Hello student, let's see the question. The ratio of circumference of third and second orbit of helium plus वन आयन. हीलियम प्लस वन आयन के लिए हमें क्या बात करनी है? सरकमफेरेंस की बात करनी है. क्या होता है सरकमफेरेंस का फॉर्मूला? सरकमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर. ठीक है, और सरकमफेरेंस को हम सी से डिनोट कर देते हैं, मान लेते हैं. तो हमें थर्ड ऑर्बिट की पता करनी है और सेकंड ऑर्बिट की पता करनी है, और वो भी किसके लिए? हीलियम प्लस आयन के लिए. तो अगर हम बात करेंगे फॉर हीलियम प्लस आयन के लिए तो जेड की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी. और अगर थर्ड ऑर्बिट है, अगर हमारे पास में थर्ड ऑर्बिट है तो थर्ड ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू हो गई 3. और अगर वही सेकंड ऑर्बिट है हमारे पास में, तो सेकंड ऑर्बिट कितना है? सेकंड ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी. तो मुझे तो रेशियो निकालना है, तो सरकमफेरेंस 3 डिवाइड बाय सरकमफेरेंस 2. तो क्या रेशियो आएगा? 2 पाई R3 डिवाइड बाय 2 पाई R2. 2 पाई से 2 पाई क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया. आर की रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? तो रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड. तो हम लिख देते हैं, तो 0.5, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस स्टूडेंट्स, मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ. ठीक है, ओके. अब हम आगे बढ़ते हैं. तो 0.529 इंटू N3 का स्क्वायर डिवाइड बाई जेड. और डिवाइड में, होल डिवाइड में भी कितना आएगा? 0.529 इंटू N2 का स्क्वायर डिवाइड बाई जेड. ठीक है क्या? 0.529 से 0.529 कैंसिल आउट हुआ, जेड से जेड हुआ, N3 यानी N की वैल्यू कितनी है? 3 है. तो 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर कितना बना? 9 डिवाइड बाई 4, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? 9:4 लिख सकते हैं. कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक.